Welcome everyone, this is Annie Ray from Muscle Clinic. In this episode we'll discuss about weight loss diet plan for non-vegetarian people without any supplement. Stay tuned with us. आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे वेट लॉस डाइट प्लान फॉर नॉन वेजिटेरियन पीपल विदाउट एनी सप्लीमेंट। मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हुए हैं, जैसे प्रीवियसली मैंने एक वेजिटेरियन लोगों के लिए डाइट प्लान बनाया हुआ था वेट लॉस के लिए, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज सर नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए भी डाइट प्लान बनाइए बट विदाउट एनी सप्लीमेंट। आप बहुत ज्यादा सप्लीमेंट यूज करते हैं तो हम लोग का इतना बजट नहीं होता है, इस वजह से विदाउट एनी सप्लीमेंट वेट लॉस का कोई डाइट प्लान बनाइए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो डाइट आप खा रहे हैं उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि कितने कैलोरी का आप इंटेक कर रहे हैं पिछले 4-5 दिनों में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैलोरीज कितनी जा रही है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, क्योंकि सबका बॉडी वेट अलग अलग रहता है तो सबका कैलोरीज अलग अलग रहता है। इस वजह से क्या होगा, आपको बस अपने बॉडी के हिसाब से आपको एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे आप 2000 कैलोरीज ले रहे हैं तो धीरे क्या करिए, फर्स्ट वीक में आप 200 कैलोरी कम करिए। आप जल्दी से जाके डायरेक्ट ये मत करिएगा कि आप 1000 कैलोरीज पे आ जाए, तो जिससे आपको बहुत तकलीफ भी होगी और आपका कुछ टाइम के बाद वेट लॉस नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे 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 आपकी कैलोरीज कम करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको सर्दी हुई, आपने क्या किया कि आपने डायरेक्ट 2000 mg की दवाई ले ली। अब क्या होगा, जब आपकी सर्दी अगर ठीक नहीं हुई तो आप क्या करेंगे, आप 4000 mg की दवाई थोड़ी ले सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्टार्टिंग से मिनिमम से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपको 200 mg की दवाई लेनी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे डोजेस बढ़ाना पड़ेगा। सेम विद कैलोरीज ऑल्सो, आप डायरेक्ट एकदम फट से ज्यादा कैलोरीज आप डेफिशिएट नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, स्लोली स्लोली करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप 2000 कैलोरीज लेते हैं रोज का, तो उसमें से 200 कैलोरीज कम करना पड़ेगा। फिर 1800 कैलोरीज में आपको एक वीक जाना पड़ेगा। फिर एवरी वीक आपको 100 कैलोरीज कम करनी पड़ेगी, जिससे आपका वेट लॉस बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। अब बात करते हैं मेरा जो डाइट प्लान मैं आप लोग सबके लिए प्लान करके रखा हूँ वो डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग में जब आप मॉर्निंग में उठेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ्रेश होने के पहले 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर ल्यूक वार्म वाटर में आप लेंगे। इसके बाद आप फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे एक जो टीस्पून रहता है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको जो वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है जो ऑर्गेनिक वाला, वो आपको लेना है पहले उठने के साथ साथ, लाइक जैसे आप फ्रेश होने के बाद। उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले वीक में लाइक 20 मिनट्स कार्डियो करेंगे और धीरे धीरे एवरी वीक आप 10 मिनट्स बढ़ाते जाएंगे, जिससे लाइक, और जब एक्सट्रीम हो जाएगा तब आप 1 घंटे से ज़्यादा कार्डियो नहीं करेंगे। तो स्टार्टिंग से ही आप 1 घंटे स्टार्ट नहीं करेंगे, आप 20 मिनट से स्टार्ट करेंगे। तो जिससे क्या होगा, आपका जो फ्रेश फैट जाएगा आपकी बॉडी में, तो वो आपका क्या करेगा, जैसे बोलते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, उस वजह से क्या होगा, आपका जब आप 20 मिनट्स कार्डियो करेंगे तो साथ में आपका जो इंटरनल जो फैट जमा हुआ है वो भी धीरे धीरे मेल्ट होना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले ये करेंगे, जैसे आपका कार्डियो कंप्लीट हो गया, जैसे हम सप्लीमेंट्स तो ले नहीं रहे, तो आप क्या करेंगे, आप खाएंगे एग वाइट्स। तो पहले 4 एग वाइट्स आप ले लेंगे, साथ में थोड़ा सा वेजिटेबल लेंगे फाइबर्स के लिए। जैसे ही आपका कार्डियो हो गया उसके बाद आप ये पहला मील ले लीजिए। अब क्या करेंगे, आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि जैसे आपने कार्डियो अपना कंप्लीट किया उसके साथ ही साथ आप कार्बोहाइड्रेट मत ऐड करिएगा। बिकॉज क्या होगा, कार्ब आपका डिप्लीट रहेगा बॉडी, और जैसे ही आप नया सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो आपकी जो आपने लॉस किया वो पहले फिर से वापस आ जाएगा आपकी एनर्जी। जैसा आपको पता ही है कि कार्ब्स का काम ही होता है एनर्जी देना। तो ये जब आपका पहला मील हो गया, इसके 1-1.5 घंटे बाद आप करेंगे ब्रेकफास्ट। और एक बात बता दूं, जब भी आप फैट लॉस प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, तभी आपके मील्स भी कंप्लीट होंगे और तभी जाके आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड भी करेगी। जो आपका सेकंड मील रहेगा ब्रेकफास्ट वाला, उसमें आप लेंगे 2 एग वाइट और 1 होल एग। इसका आप ऑमलेट भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, या फिर डायरेक्ट बॉयल भी खा सकते हैं। साथ ही में आप क्या कार्ब्स के लिए या तो फिर जवार की रोटी खाइए, या फिर आप भी खा सकते हैं नॉर्मल रोटी। मैं ब्रेड्स पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, बिकॉज हमारे इंडिया में जो भी ब्रेड्स बनता है उसमें मैदा ज़रूर डाला हुआ रहता है। इस वजह से घर पे बनी हुई चीज़ें खाइए। आप क्या ऑमलेट के साथ आप रोटी खा लीजिए, अगर हो सके तो जवार की रोटी खाइए। खाने के साथ साथ आप लेंगे 5 आलमंड्स और 1 एप्पल। तो ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। तो इससे आपका काफ़ी देर तक पेट भरा हुआ रहेगा। इसके बाद, इसके 2 घंटे बाद आप लेंगे थर्ड मील, जिसमें लेंगे आप 50 ग्राम स्प्राउट्स
और 100 ml टोन्ड वाला जो कर्ड आता है वो ले लेंगे आप। ये हो गया आपका स्नैक्स का टाइम नियर अबाउट 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। इसके 2 घंटे बाद आप लेंगे लंच। लेकिन लंच के पहले आपको क्या करना है, आपको 5 ग्राम इसबगुल पानी में घोल के पीना है, जिससे कि आपकी एपेटाइट थोड़ी सी कम हो जाए। बिकॉज इसबगुल में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में इसबगुल के फायदे की वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। तो लंच के पहले जब आप ले लेंगे तो आपका पेट वैसे ही भरा हुआ रहेगा, बिकॉज आपको कैलोरी डेफिशिएट होना पड़ेगा। तो फिर आप लंच में क्या लेंगे, आप लंच में लेंगे 100 ग्राम व्हाइट राइस। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों की आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, अगर आपका एपेटाइट ज़्यादा है तो ब्राउन राइस लीजिए, नहीं तो व्हाइट राइस ही लीजिए। आप सबको पता है लाइक मुझे उतना सूट नहीं करता ब्राउन राइस, मुझे ब्लोटिंग हो जाती है। तो आप लोग अगर सूट करता होगा तो 100 ग्राम कुकड वाला लीजिएगा, कुकड होने के बाद मेजर करिएगा। तो 100 ग्राम आप ब्राउन राइस ले लीजिए या व्हाइट राइस ले लीजिए कार्बोहाइड्रेट के लिए। साथ ही में आप लीजिए 150 ग्राम ऑफ चिकन ब्रेस्ट, बिकॉज लेग्स और विंग्स इसमें ऐड मत करिएगा, उसमें क्या रहता है सेम प्रोपोर्शन में फैट और प्रोटीन रहता है और आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन चाहिए। तो आप क्या करेंगे, चिकन ब्रेस्ट ले लेंगे। चिकन ब्रेस्ट के साथ में आप थोड़ा सा दाल भी ले सकते हैं 1 बाउल, और साथ में खूब सारा सैलड खाइए या फिर जो भी सीजनल वेजिटेबल रहेंगे। मैं ये नहीं बोलता कि आप इंग्लिश वेजिटेबल पे इन्वेस्ट करिए, जो भी अवेलेबल है आपको वेजिटेबल उसको भी हल्के से ऑलिव ऑयल में सौते कर सकते हैं। और जो चिकन भी बनाएंगे वो भी क्या करेंगे, आप ऑलिव ऑयल में ही सौते करेंगे। और साथ ही में ऐड करेंगे थोड़ा सा कर्ड, नियर अबाउट 50 ml के आसपास। टोन्ड वाला कर्ड लीजिएगा, फुल फैट मिल्क वाला कर्ड अवॉइड करिएगा, तो टोन्ड वाला लीजिएगा जिससे आपका डाइजेशन अच्छा रहे। अब ये हो गया आपका लंच। इसके बाद जब आपका नियर अबाउट 1:32 o'clock आपका लंच हो जाएगा तो 4 साढ़े 4 बजे के आसपास अगेन आप क्या करेंगे, एक मील लेंगे जो आपका स्नैक्स रहेगा। स्नैक्स में आप क्या लेंगे, नियर अबाउट 3 एग वाइट का ऑमलेट ले सकते हैं या फिर बॉयल भी खा सकते हैं। और साथ ही में लेंगे 1 जवार की रोटी या फिर सिंपल वाला जो रोटी आता है आटे का वो ले लेंगे, और साथ में एक एप्पल खाएंगे। ये हो जाएगा आपका प्री वर्कआउट मील। अब जैसे ये आपका मील हो गया, इसके एटलीस्ट 2 आवर्स के बाद ही आप वर्कआउट पे जाएंगे, तो नियर अबाउट 6 o'clock आपके हो जाएंगे। तो 6 बजे आप वर्कआउट करेंगे, 6 से 7:30 आपको बज ही जाएंगे, बिकॉज 1 घंटा वर्कआउट करेंगे, बाकी फ्रेश व्रेश होने में आधा घंटा और चला जाएगा। तो आप घर पहुंचने के बाद सबसे पहले आप लेंगे अपना मील कंप्लीट कर लेंगे। 8 o'clock आपको डिनर करना है। तो डिनर में आपको क्या करना है, एक चीज आपको बस ध्यान में रखना है कि उस टाइम पे आपको कार्ब्स नहीं लेना है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट का जो काम रहता है वो एनर्जी देना, और रात को हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करते। इस वजह से क्या होता है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट वो एनर्जी का सोर्स है, तो अगर वो यूटिलाइज नहीं होगा तो आपको स्टोर हो जाएगा। डायरेक्ट सिंपल सा एक चिकन ब्रेस्ट लीजिए 100 to 150 ग्राम, जैसे भी आपका बॉडी वेट होगा। मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैसे प्रोटीन लेना अपना, आई बटन में उसका भी लिंक दे दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो जैसे 100 या 150 ग्राम आप चिकन ब्रेस्ट लीजिए, अगेन ऑलिव ऑयल में सौते कर सकते हैं आप। और साथ में लीजिए खूब सारा वेजिटेबल, जिससे क्या होगा आपको फाइबर्स मिले। और साथ में अगेन ऐड करिएगा नियर अबाउट 50 ml के आसपास टोन्ड वाला कर्ड, जिससे आपको डाइजेशन भी अच्छा रहे। सोने के पहले आपको 5 ग्राम इसबगुल लेना है, जिससे क्या होगा आपकी डाइजेशन प्रोसेस भी अच्छी रहेगी और आपको खूब सारा फाइबर रहेगा। और जब आपका पेट भरा हुआ रहेगा तो आपको डीप स्लीप भी होगा, बिकॉज लोग क्या करते हैं काफ़ी ज़्यादा कैलोरी डेफिशिएट हो जाते हैं और उनको क्या नींद नहीं आती प्रॉपर। तो हमको क्या करना है, स्टमक को मैनिपुलेट करना है। इस वजह से क्या रात को आपको सोने के पहले आपको लेना है 5 ग्राम इसबगुल, जिससे क्या होगा आपके पेट को लगेगा कि ये भरा हुआ है और आपको अच्छी नींद आएगी। अगेन मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रात को खाते हैं और सुबह जल्दी उठ के खा लेते हैं। तो गाइस ऐसा अवॉइड करिए, बिकॉज बॉडी को भी रेस्ट चाहिए रहता है, आपके स्टमक को भी रेस्ट चाहिए रहता है। तो आपको क्या करना है, नियर अबाउट लाइक सोचिएगा कि 10 to 12 आवर्स का आपको फास्टिंग मिलना चाहिए। तो आप अगर लास्ट मील अगर 8 o'clock लेते हैं तो उसके बाद जो पहला मील रहेगा वो आपको एटलीस्ट 10-12 घंटे बाद ही लेना है आपको, जिससे आपकी बॉडी रेडी हो जाए। बिकॉज बहुत सारा खाना खाते हैं हम लोग, जिससे क्या होता है डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। और जब भी ऐसा डाइट प्लान आप फॉलो कर रहे हैं तब तक आप प्लीज कोई चीट मत करिएगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बोलते हैं कि आपको एक चीट डे रखना चाहिए। मेरे हिसाब से जब भी आपने अगर चीट कर लिया तो फिर आपको जो आप स्केड्यूल में खाना खा रहे हैं वो आपको खाने में तकलीफ होती है। और एक दिन में ही जब हम चीट डे सुन लेते हैं तो नियर अबाउट 4,000 to 6,000 कैलोरीज हम खा लेते हैं। और चीट मील आपको कब करना है, जब आप डिजर्व करेंगे, जब आपका फैट परसेंटेज कम होगा तब अपने बॉडी को ट्रीट दीजिए। लेकिन 15% जब तक आपका फैट परसेंटेज नहीं आता है तब तक आप चीट मत करिएगा। और साथ ही में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। तो कोशिश करिएगा 4 to 6 लीटर ऑफ वाटर यूज़ करिएगा अपने बॉडी के लिए। और साथ ही में और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी फैट आपको यूज़ करना है दैट शुड बी अनसेचुरेटेड फैट। तो आप क्या करिए, ऑलिव ऑयल खाइए, नट्स खाइए, एवोकाडो खाइए, कोकोनट खाइए। ये सब चीज़ें आपको फैट की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। और जो सॉल्ट भी आप जो भी डाइट आप फॉलो करेंगे तो उसमें क्या करेंगे,
सॉल्ट भी आपको जो खाना है तो मिनिमम रखिएगा, बिकॉज ज़्यादा सॉल्ट से क्या होता है आपका वाटर रिटेंशन होता है, जिस वजह से आप चबी दिख सकते हैं। तो ऐसे ही आप फॉलो करते रहिए। और एक चीज़ जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रात को सोने के पहले फ्रूट खाते हैं। वो सोचते हैं कि हमने खाना नहीं खाया लेकिन फ्रूट खाया। तो गाइस फ्रूट आपको रात के टाइम पे नहीं खाना चाहिए। दिन भर में आपको एक कैलोरी विंडो बनाना पड़ेगा, जैसे 1600 1500, तो आपको उतने कैलोरीज के अंदर ही सारी चीज़ें खानी है, लेकिन अवॉइड करना है आपको जंक फूड। तभी आपका ये चीज़ प्रोसेस में होगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे आप सबको पता है, मैं भी आजकल बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ अपने ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए। अगर नहीं देखा है तो उसका भी लिंक दे दूंगा, तो आप ज़रूर देखिएगा मैं दिन ब दिन कैसे चेंज होते जा रहा हूँ। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए। यहीं कहीं लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टे ब्लेस्ड।